हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब। एग्जाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने पीओ के लिए वैकेंसी निकाली है। इस बार बहुत टाइम से पहले आ गई है, जनरली काफ़ी लेट आती है। कई साल पहले की बात करें तो इसी टाइम पर आती थी, स्टार्टिंग जून में या अब जुलाई में पेपर होता था प्रीलिम्स का। बट इस बार फिर से वही टाइम रिपीट हुआ है। वैकेंसी आई है, टोटल डिटेल में बात करेंगे। एसबीआई पीओ की वैकेंसी आई है और इसमें आपको पता है कि पोस्टिंग आपकी कहीं भी हो जाती है, एनीवेयर इन इंडिया, इंडिया में कहीं भी हो जाती है। प्रोसेस ऑफ द रजिस्ट्रेशन इज कंप्लीटेड ओनली व्हेन द फी इज डिपॉजिटेड विद द बैंक थ्रू ऑनलाइन मार्ट। केवल ऑनलाइन मार्ट में ही आप अप्लाई कर पाएंगे, किसी और मोड में नहीं कर पाएंगे। हार्ड कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन एंड डॉक्यूमेंट्स आपको सेंड करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर्म भरने के लिए आपको एक ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर की ज़रूरत पड़ेगी, जो पूरी प्रोसेस कंप्लीट होने तक आपको उसको एक्टिव रखना पड़ेगा, राइट। आफ्टर एक्सपायरी ऑफ द विंडो ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन, जो भी डेट आपको रखी गई है, डेट है, देखो आज से एप्लीकेशन, आज 24 जून है, 24 जून से एप्लीकेशन फॉर्म चालू हो गया है, 14 जुलाई तक फॉर्म भरा जाएगा। इस बीच में आप अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, राइट। कैंडिडेट आर एडवाइज टू चेक बैंक वेबसाइट। आपको बैंक वेबसाइट एडवाइस किया जाता है कि आप रेगुलरली चेक करते रहें। जो भी इन्फॉर्मेशन होगी, कुछ चेंजेस होंगे, वो उसी वेबसाइट पर ही एसबीआई की अपलोड किए जाएंगे। कॉल लेटर एडवाइस विच आर रिक्वायर्ड विल बी सेंड टू ईमेल ओनली। कोई हार्ड कॉपी आपको सेंड नहीं किया जाएगा, केवल ईमेल पर कॉल लेटर अथवा जो भी है, या आपको ऑनलाइन पर अपडेट कर दिया जाएगा एसबीआई की वेबसाइट पर। 3 फेज में आपका एग्ज़ाम होता है, आपको पता है। तो आपको ऑनलाइन रिक्रूटमेंट प्रोसेस, पहले फॉर्म भरना पड़ेगा, देन आप 3 फेज में आप एग्ज़ाम देंगे। पहला प्रीलिम्स फेज होता है, जिसको फेज 1 कहते हैं। दूसरा फेज 2 मतलब मेंस फेज होता है। तीसरा फेज 3 होता है, जिसमें इंटरव्यू और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है, ग्रुप एक्सरसाइज होता है एंड इंटरव्यू होता है, ठीक है। उसके आगे बात करें तो कैंडिडेट सीकिंग एज रिलैक्सेशन, जो एज रिलैक्सेशन चाहते हैं कि उनकी एज ज़्यादा हो गई, एज रिलैक्सेशन चाहते हैं, तो उनको एक कंपिटेंट अथॉरिटी के द्वारा सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। जैसे कि ओबीसी में है तो ओबीसी सर्टिफिकेट, एनसीएल का चाहिए, एससी एसटी जिस भी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो उनको उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट ज़रूरत पड़ेगी, बनवाना पड़ेगा। कैंडिडेट शुड नॉट सबमिट मोर देन 1 एप्लीकेशन। एक एप्लीकेशन से ज़्यादा आप सबमिट नहीं करोगे। इन केस अगर आप एक से ज़्यादा एप्लीकेशन सबमिट करते हो तो जो लास्ट वाला एप्लीकेशन होगा वही वैलिड माना जाएगा, बाकी सब रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। कॉल लेटर ऑफ द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन विल नॉट बी कलेक्टेड एट द एग्जामिनेशन वेन्यू। देखो, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जब आप देने जाओगे तो वहाँ पर कॉल लेटर जो भी आप एडमिट कर ले जाओगे वो उस टाइम नहीं आपका कलेक्ट किया जाएगा, वो आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। इन केस जब आप मेंस एग्जामिनेशन क्वालिफाई करते, मतलब मेंस एग्जामिनेशन के लिए आप जाएंगे तो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में जो भी रहेगा वो लेके जाएंगे, एडमिट कार्ड प्रीलिम्स वाला एंड मेंस वाला। प्रीलिम्स का ध्यान रहे, जो भी वहाँ पर अटेस्टेड है, वहाँ पर सील साइन लगी, वो लेके जाना है, आईडी सही। और मेंस का साथ एट द सेम टाइम मेंस का भी लेके जाना है, वो उस टाइम कलेक्ट किया जाएगा। आगे बात करें तो वंस अ कैंडिडेट हैज चूजन अ रिजर्व कैटेगरी, कैटेगरी आप कोई सी भी कैटेगरी आप एक बार जो चूज कर लेते हो, उसमें फॉर्म अप्लाई कर देते हो तो वो चेंज नहीं होगा। इसलिए कैटेगरी का विशेष ध्यान रखना, जिस भी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। ओबीसी कैटेगरी का अगर आप एनसीएल का फ़ायदा लेना चाहते हैं, बेनिफिट, तो आपको ओबीसी एनसीएल का कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, और वो भी 1 अप्रैल 2025 या उसके बाद बना होना चाहिए, उसके पहले का नहीं चलेगा, पुराना नहीं चलेगा। और नए फॉर्मेट में, जो भी रिक्वायर्ड फॉर्मेट है उसमें चलना होना चाहिए। इफ कैंडिडेट फेल टू प्रोड्यूस द कास्ट सर्टिफिकेट इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट ऑन द डेट ऑफ द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, अगर डॉक्यूमेंट जो भी आप कास्ट सर्टिफिकेट लगाए हैं इंटरव्यू के टाइम पर अगर आप नहीं उसको प्रोड्यूस कर पाते तो आपका इंटरव्यू कंडक्ट नहीं होगा, आपको वहाँ से बाहर कर दिया जाएगा। आगे बात करें तो वैकेंसी कितनी है, तो देखो 541 वैकेंसी। अभी लास्ट टाइम 500 वैकेंसी थी पीओ में, जनरली उसके पहले 2000 वैकेंसी होती थी। इस बार 541 वैकेंसी है। कैटेगरी वाइज आप देख सकते हो कि एससी एसटी, एससी में 80 वैकेंसी है, एसटी में 73 वैकेंसी है, ओबीसी में आपकी 135 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस में 50 वैकेंसी है, अनरिजर्व कैटेगरी यानी जनरल में 203 वैकेंसी, टोटल 541 वैकेंसी है। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए भी वैकेंसी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दिया गया है। 5 वैकेंसी वीआई कैटेगरी के लिए, एचआई के लिए 5, एलडी के लिए 5 एंड डी एंड ई के लिए भी 5 वैकेंसी रखी गई है, राइट। कुछ इंपॉर्टेंट डेट है जो बता देता हूँ आपको। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जो है उसको अप्लाई करने की डेट मैं आपको बता दिया हूँ कि 24 जून 2025 से 14 जुलाई 2025 तक है। पेमेंट आप इसी बीच में कर पाओगे। फिर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का कॉल लेटर आएगा तो 3rd-4th वीक ऑफ द जुलाई आ जाएगा, ठीक है। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जुलाई अगस्त 2025 में होगा। मेंस एग्जामिनेशन, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होगा, देन मेंस एग्जामिनेशन सितंबर 2025 में हो जाएगा।
उसके बाद थर्ड फेज जो होगा साइकोमेट्रिक टेस्ट जो होगा उसको अक्टूबर नवंबर में होगा और फाइनल रिजल्ट आपका नवंबर दिसंबर में आ जाएगा इस बार। ठीक, बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखो, एज लिमिट जो दी गई है 1 अप्रैल 2025 से काउंट होगी, 21 से कम नहीं होना चाहिए, 30 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 1 अप्रैल 2025 से ही काउंट होगा। 21 से 30 साल रखी गई है। बाकी एज रिलैक्सेशन जो मिलता है आपको कैटेगरी वाइज वो मिलेगा। जैसे कि ओबीसी अगर एनसीएल में बिलोंग करते हैं तो 3 साल का मिल जाएगा, एससी एसटी में आपको 5 साल का मिल जाएगा, फिर पीडब्ल्यूडी में 10 साल प्लस कैटेगरी आपकी लग जाएगी। तो जैसे कि पीडब्ल्यूडी अनरिजर्व में आते हैं, जनरल में आते हैं, ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो 10 साल, ओबीसी में आते हैं तो 13 साल हो जाएगा, पीडब्ल्यूडी एससी एसटी में आते हैं तो 15 साल हो जाएगा, एक्स सर्विसमैन और जो भी इस कैटेगरी में आते हैं तो 5 साल उनके लिए भी रखा गया है। एसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन 30 सितंबर 2025 तक आपका जो भी है वो रिजल्ट आ जाना चाहिए, उस टाइम तक आपका सर्टिफिकेट मिल जाना चाहिए, अदरवाइज नहीं अप्लाई कर पाओगे। और अप्लाई अगर किए भी रहोगे तो उस टाइम फिर आपका कैंसिल आउट कर दिया जाएगा। तो ध्यान रहे तब तक 30 सितंबर तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, 30 सितंबर 2025 तक। जो लास्ट ईयर में है, लास्ट सेमेस्टर में है, वो भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। रिजर्वेशन ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटी उनको भी दिया गया है, जैसे कि मैं बताया कि 5-5 पोस्ट सभी के लिए रखी गई है। आगे बात करें तो इंपॉर्टेंट चीज़ें कुछ है सिलेक्शन प्रोसीजर में। तो 3 फेज में आपका सिलेक्शन होगा, जिसमें से प्रीलिम्स फेज पहला होने वाला है, उसमें 3 सेक्शन होंगे। पहला सेक्शन इंग्लिश का जिसमें 40 क्वेश्चन होंगे, दूसरा क्वांट का 30 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग के भी 30 क्वेश्चन होंगे। पहले क्वांट एंड रीजनिंग के 35-35 क्वेश्चन होते थे, इस बार 30-30 क्वेश्चन कर दिया है और 40 क्वेश्चन इंग्लिश के, 20-20 मिनट तीनों के लिए टाइम रखा गया है। टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के। ध्यान रहे 1/4 की निगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है, 1/4 की। और इस बार क्या रखा गया, कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं होगा प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में, देयर विल बी नो सेक्शनल कट ऑफ इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। 10 गुना कैंडिडेट क्वालिफाई किए जाएंगे मेंस एग्जामिनेशन के लिए, जितनी सीट होगी। मेंस एग्जामिनेशन जो होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा और डिस्क्रिप्टिव होगा। ऑब्जेक्टिव टेस्ट जो होगा 200 नंबर का होगा, डिस्क्रिप्टिव 50 नंबर का होगा। ऑब्जेक्टिव वाले में 4 सेक्शन होंगे, टोटल 200 नंबर के होंगे। 4 सेक्शन में रीजनिंग आप देख सकते हो, रीजनिंग एंड कंप्यूटर के 40 क्वेश्चन 60 नंबर के होंगे, 50 मिनट का टाइम दिया जाएगा। डीए का जो होगा डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन 30 क्वेश्चन 60 नंबर के 45 मिनट। जनरल अवेयरनेस इकोनॉमी बैंकिंग नॉलेज 60 क्वेश्चन 60 नंबर 45 मिनट। और इंग्लिश के 40 क्वेश्चन 20 नंबर के 40 मिनट का, टोटल 170 क्वेश्चन 200 नंबर के होंगे 3 घंटे के लिए। उसके अलावा फिर आपका जो डिस्क्रिप्टिव होगा उसमें कम्युनिकेशन स्किल, ईमेल, रिपोर्ट, सिचुएशन एनालिसिस एंड प्रिसाइज राइटिंग 3 क्वेश्चन होंगे, 50 नंबर के होंगे, 30 मिनट का टाइम दिया जाएगा, टोटल 250 नंबर का होगा। फिर सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर द फेज 3, इसमें सिलेक्शन जो सेक्शनल कट ऑफ इन द मेंस एग्जामिनेशन, ध्यान रहे कि प्रीलिम्स में सेक्शनल कट ऑफ नहीं होगा, मेंस में सेक्शनल कट ऑफ होगा सभी कैटेगरी का। जो आपका डिस्क्रिप्टिव में है उसमें भी सेक्शनल कट ऑफ होगा, उसके अलावा जो ऑब्जेक्टिव वाला है उसमें 4 सेक्शन है उसमें भी सेक्शनल कट ऑफ होगा, ठीक। मिनिमम एग्रीगेट क्वालिफाइंग मार्क्स 3 गुना कैटेगरी, आप जो जितनी नंबर ऑफ सीट है 3 गुना बुलाया जाएगा मेंस के बाद इंटरव्यू के लिए। पेनल्टी सब में प्रीलिम्स अथवा मेंस में सब में 1/4 की पेनल्टी मतलब नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। फेज 3 जो उसमें 3 पार्ट में होगा, एक साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा, ग्रुप डिस्कशन होगा एंड पर्सनल इंटरव्यू होगा। ग्रुप डिस्कशन के 20 नंबर दिए जाएंगे, 20 में से आपको नंबरिंग की जाएगी। इंटरव्यू में 30 नंबर में से इंटरव्यू टोटल 50 नंबर का होगा, राइट। फिर बात करें तो देखो मेंस एग्जामिनेशन रिटन टेस्ट होगा जो 250, रिटन एंड डिस्क्रिप्टिव दोनों 250 नंबर के हैं, और ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरव्यू जो होगा वो 50 नंबर का होगा। तो ध्यान रहे 50 जो आपका जो तीसरा फेस है उस 50 को 25 नंबर में कन्वर्ट किया जाएगा, और जो मेंस एग्जामिनेशन है टोटल 250 का उसको 1/3 यानी 75 मार्क्स में कन्वर्ट किया जाएगा। 3:1 का वेटेज रहेगा, फिर 75 + 25 इसको 300 में से 100 में कन्वर्ट किया जाएगा। एग्जामिनेशन सेंटर बहुत सारे एग्जामिनेशन प्रीलिम्स के लिए हैं, मेंस के लिए लिमिटेड सेंटर हैं। इमोलमेंट्स सैलरी की बात करी जाए तो भाई सैलरी जो है स्टार्टिंग बेसिक पे 48,480 48,480 रुपये, उसमें 4 एडवांस इंक्रीमेंट लगेंगे। तो उसके बाद पहला जो एडवांस बेसिक होगा वो 62,480 रुपये होगा, फिर ये दूसरा होगा, तीसरा वाला 67,160 रुपये होगा, और चौथा वाला 85,920 रुपये होगा। ये बेसिक पे है, ध्यान रहे बेसिक पे। अगर आप अंदाज़ा लगाओ तो मुंबई की बात करी जाए सीटीसी तो ये 20 लाख से ऊपर जा रहा है पर एनम। ज्वाइनिंग ट्रेनिंग एंड कैरियर पाथ जो होता है आपको पता है एसबीआई में बहुत अच्छा कैरियर पाथ होता है। एग्जीक्यूटिव बॉन्ड आपको 2 लाख रुपए का भरना पड़ेगा अगर आप छोड़ते हो, इनके साथ मिनिमम 3 ईयर पीरियड 3 साल का आपका बॉन्ड रहेगा, और 2 लाख रुपए का इन टर्म्स ऑफ द मॉनिटरी। एप्लीकेशन फ़ी कितनी लगेगी,
तो 750 रुपीज़। अगर आप अनरिजर्व EWS अथवा OBC कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो 750 रुपये लगेगा। उसके अलावा किसी और कैटेगरी में बिलोंग करते हैं SC ST PWD कैंडिडेट तो कोई फी नहीं लगने वाली है। नंबर ऑफ चांस, तो देखो अनरिजर्व अथवा EWS के लिए इस बार चांस लिमिटेड कर दिया गया है। 4 चांस, 4 बार आप दे सकते हो EWS अथवा अनरिजर्व में आते हो। उसके अलावा अनरिजर्व PWD, EWS PWD अथवा OBC अथवा OBC PWD आते हो तो 7 बार दिया जाएगा। SC ST PWD अथवा इन सब के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कितनी भी अनलिमिटेड दे सकते हो। ध्यान रहे, अगर आप प्रीलिम्स देते हो, प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं करते, मेंस नहीं देते हैं तो प्रीलिम्स का अटेम्प्ट काउंट नहीं होगा। ध्यान रहे। अप्लाई कैसे करोगे, तो आप अप्लाई अभी से ऑनलाइन ही मोड में कर सकते हैं, राइट। रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट फ़ी केवल ऑनलाइन मोड में ही दे सकते हैं, कोई ऑफलाइन आप नहीं भर पाओगे फॉर्म। सेंटर की बात करी जाए तो बहुत सारे सेंटर दिए गए हैं। फॉर एग्जांपल एग्जामिनेशन सेंटर टेंटेटिव लिस्ट है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कितने सारे अंडमान निकोबार आंध्रा सभी स्टेट में बहुत सारे सेंटर दिए गए हैं। प्रीलिम्स के, मेंस के लिमिटेड हैं। मैं बात करूँगा सभी स्टेट में, आप देख लो उसके अकॉर्डिंग, तो आप अप्लाई करो। SBI एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है, अप्लाई करो। ऐसे ही नोटिफिकेशन के लिए, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, सबको पहुंचा दें, सबके पास ये जानकारी पहुंच जाए और अप्लाई करो। टाइम से अप्लाई करना, 14 जुलाई लास्ट डेट है, इसलिए डेट का ध्यान रखना, ठीक।